देखो भाई, स्टेटिक्स हम पढ़ रहे हैं और स्टेटिक्स में जो है ना मेजर ऑफ डिस्पर्सन वाला पार्ट हम पढ़ रहे हैं। और उसमें मैंने आपको क्या क्या सिखा दिया। सबसे पहले मैंने आपको सिखाया मीन डेविएशन निकालना। जो मीन डेविएशन है ना, मीन डेविएशन आपको मैंने मीन के हेल्प से भी सिखा दिया निकालना और मीडियन की हेल्प लेके भी निकालना मैंने आपको सिखा दिया। यानी जो आपका मध्य विचलन है ना, मध्य विचलन मध्य की हेल्प से कैसे निकालोगे और मध्य का की हेल्प लेके कैसे निकालोगे, वो सब कुछ हमने पढ़ लिया। उसके बाद हमने पढ़ा भाई स्टैंडर्ड डेविएशन में, यानी मानक विचलन आप कैसे निकालोगे, वो भी मैंने आपको सिखा दिया। उसके बाद थर्ड हमने पढ़ा भाई वेरिएंस। अगर आपके पास जो है ना कोई वन रो डाटा हो तो उसका वेरिएंस आप कैसे निकालोगे, यानी प्रसार को या फिर विचरण को हिंदी में, तो ये भी हमने निकालना सीख लिया। और ये आपका जो है ना इसी से निकला था भाई। क्या होता है वेरिएंस का वैसे फॉर्मूला? वेरिएंस का फॉर्मूला था आपका भाई एस डी का स्क्वायर होता है। क्या होता है? एस डी का स्क्वायर। एंड जो आपका विचरण है ना, जो आपका विचरण है वो कौन होता है? मानक विचलन का स्क्वायर होता है। एक चीज आपको मोर बता दूं, जो मानक विचलन है ना, जो स्टैंडर्ड डेविएशन है उसको सिग्मा तो लिखते हैं भाई। किससे लिखते हैं उसको? सिग्मा से लिखते हैं। ये सिग्मा का सिंबल होता है। जो वेरिएंस है ना इसको लिखते हैं भाई सिग्मा का स्क्वायर तो लिखोगे। किससे लिखोगे? सिग्मा के स्क्वायर से लिखते हैं। कई बार पेपर में पूछ लेगा कि जो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन है ना, मानक विचलन है, उसको किसके डिनोट करते हैं, किससे उसको डिनोट करते हैं? तो सिग्मा तो करते हैं। जो वेरिएंस है उसको किससे करते हैं? सिग्मा का स्क्वायर से करते हैं। अब कुछ रिजल्ट है भाई जो आपका पहले 10 हरियाणा पुलिस का पेपर है ना उसमें भी पूछे गए थे। अब वो रिजल्ट आपके क्या हैं वो मैं आपको बता दूं। रिजल्ट आपके वो जो स्टैंडर्ड डेविएशन है उसके लिए भी हैं और वेरिएंस के लिए भी हैं, यानी मानक विचलन के लिए भी है और विचरण के लिए भी है भाई। स्टैंडर्ड डेविएशन जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं भाई? मानक विचलन में, मानक विचलन। तो कुछ रिजल्ट है इसके ऊपर जो कि आपको याद करने हैं। देखो रिजल्ट आपके क्या हैं। सबसे पहला रिजल्ट आपका ये है, वो ये को है, मान लिया आपके पास x1 x2 x3 अप टू सोन xn, ये मान लिया कुछ ऑब्जर्वेशन है। ये मान लिया आपके पास कौन है भाई? कुछ ऑब्जर्वेशन है, कुछ परीक्षण है। और इनका जो मानक विचलन है ना, इनका जो स्टैंडर्ड डेविएशन है मान लो वो सिग्मा है। कौन है वो? सिग्मा है। आपने क्या किया? आपने हर एक ऑब्जर्वेशन के अंदर, हर एक परीक्षण के अंदर कोई फिक्स नंबर जोड़ दिया, कोई फिक्स नंबर आपने ऐड कर दिया। फिक्स मतलब जो आपने इसमें जोड़ा है ना वही इसमें जोड़ दिया और वही आपने इसमें जोड़ दिया। तो आपके पास जो नई ऑब्जर्वेशन है, मान लिया आपने हर एक में जो है ना के जोड़ दिया भाई, हर एक ऑब्जर्वेशन में के आपने जोड़ दिया। तो नई ऑब्जर्वेशन कौन हो जाएंगी? नई ऑब्जर्वेशन आपकी बनेंगी x1 प्लस के, x2 प्लस के, x3 प्लस में के, अप टू सोन xn प्लस में के। तो रिजल्ट आपको वो ये को है, अगर इनका मानक विचलन सिग्मा है ना और आपने हर एक ऑब्जर्वेशन के अंदर के जोड़ दिया, तो जो आपकी नए वाली ऑब्जर्वेशन है ना उनका भी मानक विचलन सिग्मा ही बनेगा। यानी उनका भी जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो कौन होगा? सिग्मा ही होगा। आप कोई भी फिक्स नंबर माइनस कर दो या कोई भी फिक्स नंबर, मान लिया आपने हर एक ऑब्जर्वेशन में से के माइनस कर दिया, हर एक ऑब्जर्वेशन में से आपने क्या कर दिया? के आपने माइनस कर दिया। तो जो आपकी नई ऑब्जर्वेशन है ना उनका भी जो मानक विचलन है, जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो कौन होगा भाई? सिग्मा ही बनेगा। ये दो रिजल्ट आपको याद करने हैं भाई। और ये पहले 10 हरियाणा पुलिस के पेपर में आज रहे थे। पेपर में वो कैसे पूछेगा, बल्कि क्वेश्चन लिख लो आप, पेपर में आपको ऐसे दिया मिलेगा, लिखो भाई। पहले लिखो इंग्लिश वाले, लिखो द स्टैंडर्ड डेविएशन, द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एन नंबर, ऑफ
n नंबर, और उसके बाद ये लिख दो x1, x2, x3 अप टू सोन कहां तक xn। then the standard deviation of फिर ये लिखो x1 प्लस k, x2 प्लस k अप टू सोन xn प्लस k इज इक्वल टू मतलब वो ये को है, इनका मानक विचलन सिग्मा है। आपने हर एक में k जोड़ दिया तो जो नए वाले ऑब्जर्वेशन है उनका कौन होगा, तो उनका भी कौन होगा भाई, सिग्मा ही होगा वो। और पेपर में बोल दे भाई ये कुछ ऑब्जर्वेशन है, इनका मानक विचलन आपका सिग्मा है, आपने हर एक में से k माइनस कर दिया तो उनका भी कौन होगा, सिग्मा ही बनेगा वो। अब लिखो हिंदी वाले, हिंदी में ऐसे लिखा मिलेगा n मानों के एक समुच्चय, n मानों के एक समुच्चय लिख दो, ये x1, x2, x3 अप टू सोन कहां तक xn तक लिखो भाई। n मानों के एक समुच्चय लिखन xn तक का, n मानों के एक समुच्चय का मानक विचलन सिग्मा है, का मानक विचलन सिग्मा है, तो x1 प्लस k कोमा x2 प्लस k अप टू सोन xn प्लस में k का मानक विचलन क्या होगा, तो क्या होगा भाई, वो सिग्मा होगा। तो ऐसे करोगे और ये आप अपने आप लिख लोगे अपने घर पर बैठकर, ऐसे लिखना इंग्लिश में भी, ऐसे लिखना हिंदी में भी। अब एक रिजल्ट आपका और होता है, देखो वो क्या होता है, वो ये को है, मान लीजिए कुछ ऑब्जर्वेशन है x1, x2, x3 अप टू सोन कहां तक xn तक, और इनका मानक विचलन स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा है। आपने हर एक ऑब्जर्वेशन को किसी फिक्स नंबर से कर दिया मल्टीप्लाई। फिक्स में वर्ड क्यों यूज करूं, आपने सबको सेम नंबर तो मल्टीप्लाई करना, ये नहीं इसको 2 से इसको 3 से, फिर रिजल्ट आपका वैलिड नहीं है, सेम से करना है। ये कुछ ऑब्जर्वेशन है, इनका मानक विचलन आपका सिग्मा है, आपने हर एक ऑब्जर्वेशन को k से कर दिया मल्टीप्लाई, तो जो आपकी नए वाली ऑब्जर्वेशन है ना, जैसे मान लीजिए आपकी kx1 हो जाएगी, इसको k से करो मल्टीप्लाई, kx2, kx3 अप टू सोन kxn, तो जब आपके नए वाले ऑब्जर्वेशन है इनका मानक विचलन कौन होगा वो बताना है। तो अब की बार चेंज हो जाएगा, तो इनका कौन होगा भाई, इनका मानक विचलन k इंटू सिग्मा होगा। कौन होगा, k इंटू में कौन, सिग्मा होगा। यानी जो पुराने वाले ऑब्जर्वेशन का मानक विचलन है ना, k से मल्टीप्लाई करने के बाद वो k से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कौन होगा इनका, k इंटू सिग्मा बनेगा। लिख तुम लियो अपना रिजल्ट, अभी याद करने सीधी सी बात है। अब इसके ऊपर तो एक क्वेश्चन व्यास का है, लिखो एक क्वेश्चन लिखो, पहले लिखो चलो अब की बार हिंदी वाले लिखो। लिखो हिंदी में 20 परीक्षणों का मानक विचलन, 20 परीक्षणों का मानक विचलन 5 है, मानक विचलन 5 है। लिखो इंग्लिश वाले भी, द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 20 ऑब्जर्वेशन इज 5। इसके बाद लिखो हिंदी में, यदि प्रत्येक परीक्षण को 3 से गुणा कर दिया जाए, यदि प्रत्येक परीक्षण को 3 से गुणा कर दिया जाए तो नए परीक्षणों का मानक विचलन क्या होगा, तो नए परीक्षणों का मानक विचलन क्या होगा। देखो इंग्लिश में, इफ ईच ऑब्जर्वेशन इज मल्टीप्लाई बाई 3, if
each observation is multiplied by 3, then find the new standard deviation of the resulting observation। क्या कहो भाई, आपके पास 20 ऑब्जर्वेशन है, 20 परीक्षण है, जिनका एसडी, जिनका मानक विचलन कोण आपका भाई 5 है। आपने हर एक ऑब्जर्वेशन को 3 से कर दिया मल्टीप्लाई, तो जो नई ऑब्जर्वेशन है ना उनका एसडी कौन होगा, मानक विचलन कौन होगा। तो क्या बेस बताया है, जो पुराने वाला एसडी है ना उसको 3 से कर दो गुणा, यानी 3 × 5 यानी कौन बनेगा मेरा भाई 15 बनेगा। यानी 3 से मल्टीप्लाई करने वाला जो नई ऑब्जर्वेशन आऊंगी नहीं तो उनका एसडी कौन होगा मेरा 15 होगा। तो रिजल्ट है वो याद करने सारे। अब ऐसी जो रिजल्ट है ना वो आपके किसके लिए है भाई, वेरिएंस के लिए भी होते हैं भाई। वेरिएंस यानी विचलन ना, विचलन बोलते हैं हिंदी में। ऐसी सेम टू सेम रिजल्ट आपके उसके लिए वेरिएंस, हिंदी में वही विचरण बोलते हैं। देखो सबसे पहला रिजल्ट आपका क्या है, सबसे पहला आपका रिजल्ट है भाई वही सेम टू सेम है, बिल्कुल वही एसडी वाला कि x1 x2 x3 अप टू सोन xn कुछ ऑब्जर्वेशन है, इनका वेरिएंस, इनका विचरण मान लो आपका सिग्मा है। आपने हर एक ऑब्जर्वेशन के अंदर एक फिक्स नंबर k कर दिया ऐड, बल्कि जो विचरण है ना उसको हम लिखते हैं किससे भाई, सिग्मा स्क्वायर से लिखते हैं। ये कुछ ऑब्जर्वेशन है, इनका वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर है। आपने हर एक ऑब्जर्वेशन में k कर दिया ऐड, तो जो आपकी नई ऑब्जर्वेशन है ना उनका भी वेरिएंस कौन होगा, उनका वेरिएंस आपका सिग्मा स्क्वायर ही होगा। यानी सेम टू सेम जो रिजल्ट आपका एसडी का है वही किसका होता है, वेरिएंस का होता है। यानी आप ऑब्जर्वेशन में कोई भी फिक्स नंबर ऐड करो या उन ऑब्जर्वेशन में कोई भी फिक्स नंबर माइनस करो, विचरण आपका चेंज नहीं होगा। यानी वेरिएंस आपका चेंज, अगर उनका सिग्मा स्क्वायर है ना तो फिक्स नंबर ऐड करने के बाद और फिक्स नंबर माइनस करने के बाद उनका भी कौन होगा, वो पुराने वाला ही होगा। लिख तुम लेना सेम टू सेम वही बात है, ऐसे लिखा मिलेगा पेपर में। n मानों के एक समुच्चय, n मानों के एक समुच्चय ये लिखन है का विचरण सिग्मा स्क्वायर है। हमने हर एक ऑब्जर्वेशन में k जोड़ दिया तो उनका कौन होगा, तो उनका भी सिग्मा स्क्वायर होगा। माइनस करोगे उनका भी कौन होगा, सिग्मा स्क्वायर ही होगा। अब चेंज किसी में होता है, मल्टीप्लाई में। अब इसमें थोड़ा सा पहले तो चेंज है, अगर मान लीजिए आपकी कुछ ऑब्जर्वेशन है, इनका वेरिएंस है सिग्मा स्क्वायर, आपने हर एक ऑब्जर्वेशन को k से कर दिया मल्टीप्लाई, तो अब की बार जो विचरण है ना वो पहले वाला नहीं कि k × सिग्मा स्क्वायर, नहीं, थोड़ा सा चेंज है, k का स्क्वायर × सिग्मा स्क्वायर। यानी जो पुराने वाली ऑब्जर्वेशन का विचरण है ना वो k से नहीं, k स्क्वायर तो मल्टीप्लाई होगा। ये थोड़ा सा चेंज है भाई, किससे मल्टीप्लाई होगा, k स्क्वायर तो मल्टीप्लाई होगा वो। लिखो एक ऐसा ही क्वेश्चन, लिखना वही सेम टू सेम लिख दो। पहले लिखो हिंदी में 20 परीक्षणों का इसके ऊपर लिखो, नहीं तो तुम्हारे याद ही हो गए होंगे, तो सेम टू सेम रहेगा। पर जब आपके पास कुछ ऑब्जर्वेशन है उनका वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर है, अगर आप हर एक ऑब्जर्वेशन को किसी फिक्स से करोगे मल्टीप्लाई तो जो नए वाली ऑब्जर्वेशन का वेरिएंस कौन होगा, k स्क्वायर × जो पुराने वाली ऑब्जर्वेशन का वेरिएंस है वो होगा। लिखो हिंदी में 20 परीक्षणों का विचरण 5 है, का विचरण कौन है भाई, 5 है। द वेरिएंस ऑफ 20 ऑब्जर्वेशन कौन है भाई, इज 5। यदि प्रत्येक परीक्षण को 3 से गुणा कर दिया जाए, if each observation is multiplied by 3, तो नए परीक्षणों का
तो नए परीक्षणों का विचरण कौन होगा। देन फाइंड द वेरिएंस ऑफ रिजल्टिंग ऑब्जर्वेशन। देन फाइंड द वेरिएंस ऑफ रिजल्टिंग ऑब्जर्वेशन। तो आपके पास 20 ऑब्जर्वेशन है जिनका वेरिएंस कौन है भाई, 5 है ना शायद, और आपने हर एक ऑब्जर्वेशन को 3 से कर दिया मल्टीप्लाई। तो जो आपका नई वाली ऑब्जर्वेशन है ना, उनका वेरिएंस यानी न्यू वेरिएंस कौन होगा भाई, k का स्क्वायर, 3 से करा मल्टीप्लाई यानी 3 का स्क्वायर इनटू में पुराने वाली ऑब्जर्वेशन का वेरिएंस वो 5 है। अब 3 का स्क्वायर 9, 9 पंजे यानी कौन होगा मेरा भाई 45 बनेगा। वो कौन होगा 45। अब आपका जो है ना एक लास्ट टॉपिक बच गया भाई। लास्ट आपका जो टॉपिक वो कौन सा बच गया, वो बच गया कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, विचरण गुणांक भाई। वो और देखो उसमें तो एक फॉर्मूला है वही आपको याद करना है। देखो क्या होता है मेरा वो लास्ट आपका टॉपिक है भाई कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, जिसको हिंदी में बोलते हैं भाई विचरण गुणांक बोलते हैं भाई। इसका तो जो है ना फॉर्मूला भाई आपको वही याद करना है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। देखो क्या फॉर्मूला होता है, पहले मैं लिख दूं इंग्लिश में और साथ में मैं लिख दूंगा किसमें भी, हिंदी में भी। देखो इंग्लिश में होता है स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन में मीन इनटू 100% भाई, ये होता है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस है ना, यानी विचरण गुणांक का क्या फॉर्मूला होता है, एस डी अपॉन मीन इनटू में कौन 100%। हिंदी में भाई मानक विचलन, मानक विचलन डिवाइड में कौन मध्य और इनटू में कौन 100%। अब सब कुछ आपको दिया मिलेगा, बस फॉर्मूले में करना पुट। इसमें तो लिखो भाई, पहले लिखो हिंदी वाले, एक बंटन का माध्य, एक बंटन का माध्य 21 है, एक बंटन का माध्य 21 है। इफ मीन ऑफ द सम ऑब्जर्वेशन इज 21, एक बंटन का माध्य यानी जो मीन है ना, मीन कौन है भाई 21 है, एंड स्टैंडर्ड डेविएशन 7 है, 7 है, और मानक विचलन कौन है भाई, वो मेरा 7 है। तो विचरण गुणांक का मान क्या होगा, यानी कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस कौन होगा। तो फॉर्मूला कर दो पुट, क्या फॉर्मूला भाई, मानक विचलन कौन है मेरा एस डी 7 बटे मध्य 21 गुणा में कौन 100%, 7 या 100/3, 100/3% कर लेना सही में इसको, 33 से 1/3% ये बनेगा। तो भाई जो स्टैटिक्स है ना वो मैंने आपको करवा दिया कंप्लीट। तो कल जो ना कोई नया चैप्टर करेंगे स्टार्ट। और ये जो चैप्टर है फिर मैं आपको बता दूं रेलवे के अंदर इसमें तो पेपर में पक्का हुआ है या फिर HSSC के अंदर में, तो दोनों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलो इसको कर लेना कंप्लीट, कल करेंगे भाई।